ओके, कल हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था। हमने कहा था काफी इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। थोड़ा सा नोट्स में एक जगह पर उसमें पॉइंट नहीं लिखा हुआ, वो लिख लीजिएगा, बता रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन था सर, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 मस्ट बी अबेलियन। तो मैंने कल एक बात कही थी कि आप अपनी बात को पूरा कंप्लीट सुन लें। अच्छा भाई, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, खाली ये कहना कि सेट ऑफ ऑर्डर 3 मस्ट बी अबेलियन, इट इज रॉन्ग। मतलब हो सकता है बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। लेकिन अ सेट हैविंग 3 एलिमेंट विच इज अ ग्रुप, जो ग्रुप भी है, मस्ट बी अबेलियन, ये ऑलवेज ट्रू है। मस्ट का मतलब ऑलवेज, यूनिवर्सल हो गया। तो यहां पर हमारे पास ग्रुप दिया हुआ है ऑर्डर 3 का। अब इसे किस तरह से, अब ऐसे सवाल सोचिए पेपर में आ जाएं और इंपोर्टेंट ना बताया गया हो, ये तो पेट से क्या हाथों से कहीं से भी नहीं निकलने वाले, क्योंकि हम वो न्यूमेरिकल भी नहीं कर पाएंगे जो हमें पता है, उनमें ही लिखना। तो एटलीस्ट जितना ज्यादा देखोगे ना, उतना अधिक आपका कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ मुझे आता है। जितना कम चलोगे, किस्मत के सहारे चलते रहोगे, तो वो जुए से कुछ कम नहीं है, बहुत बड़ा जुआ है। वो अलग बात है कि जो वहाँ वो जुआ खिलवा रहे हैं कैसीनो वाले, वो आपके जानकार हैं, आपके मित्र हैं, आप लोगों के अपने हैं, इसलिए वो अपना नुकसान करना ही नहीं चाहते, आप लोगों को पास कर देते हैं। तो कॉलेजों में एक नई परंपरा आगे, रिजल्ट लाना है, फेल नहीं करना। तो क्या हो रहा है कि कोई वर्दी चीज निकल नहीं रही है कॉलेजों से, फेल कोई हो ही नहीं रहा है। जो फेल हो रहा है इस माहौल में भी, वो शायद बेचारा ही। ठीक, तो यहां पर हम देखें तो एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, तो इसका हमें कैसे, बहुत सारी लैंग्वेज लिखी है। कोई कहता है सर मैं भूल गया हूं, अपने आप लिखवा। आपने कहा लें, बोर्ड का यही सा है। तो हमने कहा लें जी, सेट ले लिया हमने, ग्रुप ले लिया, E, A, B इज अ ग्रुप। अब चूंकि ऑपरेशन तो कहा नहीं उसने, तो लिख लो फिर भी, ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वैसे ऑपरेशन की कोई जरूरत है नहीं, कंपोजिशन भी चल जाता है। विद रिस्पेक्ट टू गिवन कंपोजिशन, ओ लगा देते, काम चल जाता है। ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट टू गिवन, विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन, इससे भी हम चीजों को मेंटेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और टीचर आपका दयालु होना चाहिए कि वो आपकी मेहनत को समझे, वो इस बात पे घमंड ना करे या इस बात पे ना अड़े कि मैंने नहीं कराया, तुमने कहां से कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। इतना यहां पर नंबर काटना और यहां पर चीजें बताना गलत है। आप किसी को सुधारने जा रहे हो, पढ़ाने जा रहे हो, तो उसे मौका दीजिए, और मौका इस तरह से दीजिए कि अगर वो आपसे कुछ अलग भी कर रहा है तो उसे ह्यूमिलेट ना करें, ट्रिमोलाइज ना करें, उसे ये कहें ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रखना मेरे वाले काम को किया करो। बहुत अच्छा काम है उनका, करना चाहिए हमें, लेकिन अब आइडिया तो नहीं मिल रहा ना। इस क्वेश्चन में क्या है ऑर्डर, क्या है ग्रुप, ऑपरेशन क्या है, कुछ भी नहीं पता, एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है या क्या है। तो दोनों में से मैं कहता हूं सुटेबल मल्टीप्लिकेशन पड़ता है हमेशा, अदरवाइज नहीं मानता कोई, कंपोजिशन लिख दीजिए। ओके, अब हमने कहा नाउ वेयर E is the identity element in G with respect to क्या सर, गिवन कंपोजिशन। यही तो होगा, ये भी लिख दिया। हमने कंपोजिशन लिख दिया, एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखा। सेकंड ये हुआ पहला पार्ट। अब 3 है ना, तो कंपोजिशन टेबल ही बनाइएगा। ग्रुप ऑलरेडी है, ध्यान रखिए। नाउ कंपोजिशन टेबल इज ये है सर कंपोजिशन टेबल। अनुज भाई इस तरह से एलिमेंट को लिखते हैं बाहर, कभी वही
भविष्य में आप कभी करोगे ऑपरेशन रिसर्च MBA लेवल पर या MCA लेवल पर, उसमें टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन, तो उसमें भी सेम ऐसे टेबल बनता है, उसमें अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट इस तरह से बाहर आते हैं, अंदर जो होते हैं उनके रिजल्ट होते हैं, उनको कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ पर ऑपरेशन आएगा सर। अब आपने मल्टीप्लिकेशन लिया है या जो भी लिया है, हमारे पास इस जगह पर कंपोजिशन है, वो क्या है वो आप देख लीजिए। आइडेंटिटी से अनुज जी किसी को भी कंपोजिट करें, किसी को भी कंपोज करें, किसी को भी ऑपरेट करें, आइडेंटिटी ऑपरेशन, आइडेंटिटी ऑपरेशन ए, आइडेंटिटी ऑपरेशन बी, वही है। ए ऑपरेशन ई, बी ऑपरेशन ई, वही है। इस लाइन को लिखने में हमारे हाथ बिल्कुल नहीं कांपेंगे और बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब हमें ये भरना है। तो कल मैंने इनको तरीका बताया था कि ये हिस्सा भरिए बस। अब याद भी रहना चाहिए ना, बार बार वही बात कहता हूँ। वीडियो में ऑनलाइन है इस टाइम, हो सकता है कई लोग वीडियो देख रहे हो तो कई लोग सुन के मजाक बना रहे हो कि देखो सेम्बा कैसा कहता है कि रटना पड़ता है, रटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिसने मान लिया कि बेइज्जती करनी है इसके लोग करनी ही करनी है, फिर तो वो मानने गई। लेकिन सेमवाद ये कहता है ऐसा कि जो भी काम करता है आदमी उसे जब तक दिमाग में नहीं रखेगा वो कैसे कर देगा। लोग उसे पागल कहते हैं तो पहचान नहीं पाता। कभी देखो किसी पागल से, पहचान मुझे कौन हूं मैं, पहचान पाएगी मैं हूं रितेश, पहचान नहीं रहा, चिल्लाते रहो। तो कहां दिक्कत आ रही है उसके याद रखने में, मेमोरी लॉस हो गया ना। तो गजनी का बन जाओ, फिर डायरी लेके चलते रहो, हाँ 15 मिनट बाद फिर लॉस। सर याद रखने को आप रटना मत कहें, याद रखना सर मेमोरी की पावर को इंक्रीज करता है। जितना दिमाग कहते हैं पजल के लिए, ताश के लिए, चेस के लिए, बुजुर्ग होने पर खास तौर पे, क्योंकि जितना दिमाग चलेगा कहते हैं कि हमारे अंदर ऐसे ऐसे साइकोलॉजिकल चेंज अंदर से आते हैं, अंदर से बॉडी के अंदर चेंजेस, जितना हम स्थिर हो जाएंगे उतना हम समझ लीजिए खत्म हो जाएंगे। पर कई ऐसे भी हैं जो उठपटांग कामों में दिमाग लगाते हैं, उसको पीटना, उसका लूटना, उसका खाना, वो काम नहीं, अच्छा काम नहीं। तो यहां पर गौर करिए, मुझे इतना पता होना चाहिए कि मुझे ए बी लेना है बस, या बी ए ले लो, ए इंटू ए मत लो। ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। वहां जस्टिफाई करना आपको दिक्कत पड़ जाएगी। तो यहां हमारे लिए हेयर हमने कहा ए ऑपरेशन बी, मैं ऑपरेशन ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई लेना है। ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए और बी और ई, दीज आर द पॉसिबिलिटीज। क्यों? क्योंकि ए और बी जी के मेंबर हैं, तो उनको ऑपरेट करने पर जो भी आएगा वो जी में लाई करेगा। क्लोजर का नियम तो यही है। तो भाई जी के अंदर ये तीन के अलावा तो कोई है नहीं, है नहीं, तो या तो ए आएगा या बी आएगा या ई आएगा। अब 1 by 1 आपने कहा हेयर ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए, पॉसिबल नहीं है। क्यों? इफ ए ऑपरेशन बी बराबर ए, तो देन बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, बी होना चाहिए। कोई कैसे कर दिया आपने भाई साहब, लिखने वाले ऐसा लिखते हैं, पता है, ए को लिखते हैं ए ऑपरेशन ई, कोई कह सकता ई ऑपरेशन ए लिख दूं तो आएगा तो ए ही, लेकिन फिर वो काम करने में दिक्कत आ जाएगी। तो ए से ए कैसे कटेगा, लेफ्ट से लेफ्ट तो कटेगा। देखिए ये भी सोच का, इसे रटना नहीं, सोच के लिखना कहते हैं। अगर मैं ई ऑपरेशन ए लिखूं तो भी ए आएगा, और मैं ए ऑपरेशन ई लिखूं तो भी ए ही आएगा। लेकिन मैंने ए ऑपरेशन ई ही क्यों लिखा? क्योंकि यहां ए क्या है, लेफ्ट, यहां पर ए क्या है, लेफ्ट। लेफ्ट से लेफ्ट कटा तब जाके बी बराबर कितना है। एक्चुअल में ऐसे लिखते हैं, बट बी नॉट इक्वल टू, बिकॉज आइडेंटिटी इज यूनिक इन अ ग्रुप। थ्योरम की है हमने, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, ग्रुप हैव अ यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट। 10-20 आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होते, ठीक है ना। तो इस जगह पर गौर करिए, ये तो फिर हो गया। आपने कहा हेयर ए ऑपरेशन बी नॉट इक्वल टू बी, सेम फंडा, वही बात भाई। ए ऑपरेशन बी क्यों नहीं हो सकता? इफ हमने कहा यदि ए ऑपरेशन बी बराबर बी है, और फिर ध्यान दीजिएगा इस जगह पर मुझे बी काटना है, तो मैंने क्या लिखा, देखो मैंने इस बार ई ऑपरेशन बी लिखा, बी राइट में है ना, तो मैं इसके बदले लिख सकता हूं, मैं 2 को 1 into 2 लिख सकता हूं, 2 को मैं 2 into 1 भी लिख सकता हूं। हम ये काम पहले भी करते थे,
नहीं, पहले कभी हम सोचते नहीं थे, आज हम सोचते हैं क्यों लिख दिया, क्या लिख दिया। 2 को मैं 2 + 0 भी लिख सकता हूँ और 2 को मैं 0 + 2 भी लिख सकता हूँ, आएगा तो 2 ही। लेकिन कब लिखना है, क्यों लिखना है, वो जरूरत क्या है, वो हमें पता होनी चाहिए। तो इस जगह पर गौर करें, B से B कटेगा बाय राइट कैंसिलेशन, तो A बराबर क्या आएगा, E, बट A नॉट इक्वल टू, सो A ऑपरेशन B इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट्स ऑल। कोई कह रहा है अब E भी क्यों होगा, E भी ना होता तो, ऐसे करते हैं लोग, बताते हैं जब किसी को आप पढ़ाओ ना, और जब ये मान के चलता है वो कि उससे ज्यादा होशियार कोई नहीं है, कहता A ऑपरेशन B बराबर E क्यों होगा बता, ना हुआ तो भाई इतना ही बोलेगा वो, उठपटांग बातें, ना हुआ तो तब उसे आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये ABC जो है ये G के एलिमेंट है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर A और B G के मेंबर हैं तो उनको ऑपरेट करने पर जो भी निकलेगा 1000%, 2000%, जब तक वो जिंदा है तब तक की परसेंटेज लगा ले, जो भी निकलेगा वो G का मेंबर होगा। तूने कहा A नहीं आएगा, तूने कहा B नहीं आएगा, तो क्या आएगा, हमने ट्रिकोटोमी लॉ पढ़ा था एक बार रियल में, A < B नहीं है, A < B नहीं है, कोई कहेगा सर इक्वल तो मैं होने नहीं देने का, कुछ कर दो आप, तू क्या रोकेगा, वो तो इक्वल होके रहे, रोक नहीं सकता तू। अरे यहाँ कोई वो मजाक नहीं चल रहा कि हमने कुछ भी सोच लिया, कुछ भी बना दिया, कुछ भी कर दिया, ये कोई पहेलियां नहीं है। पहेलियां का मतलब होता है कई बार मजाक, तो यहाँ मजाक नहीं है, यहाँ एथिकल चीजें हैं जिनके के बारे में आपको डिस्कशन करना है, और इस तरह से जाकर आपने यहाँ पर क्या फिल किया आपने। अब इस टेबल को भरने में दिक्कत नहीं है, बिकॉज ग्रुप की एक खूबी है कि उसकी कंपोजिशन टेबल में एक रो में, एक कॉलम में एक एलिमेंट एक ही बात, ये प्रॉपर्टी है इन अ कंपोजिशन टेबल विच इज अ ग्रुप, एलिमेंट ऑफ अ कंपोजिशन टेबल विच इज अ ग्रुप और अबेलियन ग्रुप, कुछ भी हो सकता है। ईच एलिमेंट इन अ रो और कॉलम इज यूनिक, हर एलिमेंट अपने आप में यूनिक होगा, कोई रिपीट नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है A आ गया, E आ गया, और बचा बस, शायद जब ये लिख रहे होंगे ना तो वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, अब आपका तो लिखा हुआ ही दिखेगा उसे, कंफर्म है। तो अब अगर आपको लगता है कि इस चीज को भी मैं टीचर को समझाऊं, तो आप कहना हेयर A ऑपरेशन E बराबर A, A ऑपरेशन B बराबर E, सो A ऑपरेशन A बराबर B, बिकॉज G होल्ड्स क्लोजर। तो किसी को लगे कि यार मैंने टेबल में लिख दिया, ओरल समझा दिया, वाइवा में हो गया, लेकिन रिटर्न में जब कोई टेबल देखेगा तो इस बी के बारे में वो कैसे समझेगा, संभव है ना, वीडियो में समझ जाओगे, डिस्कशन में भी समझ रहे आप, तो उसको आप ये भी समझा दो कि भाई देख यहाँ A आ गया, यहाँ E आ गया, तो भाई यहाँ पर B आना है तय, क्योंकि रिपीट हो नहीं सकता कोई, यूनिक, और जो भी आएगा वो G का मेंबर, तो बचा कौन, इतना लिख दिया ना, बाकी फिर कर दो A B B E, ये आ गया। और अब इस टेबल को देखकर आपने सिर्फ बताना है कॉम्यूटेटिव लॉ हुआ है नहीं। तो टेबल से कॉम्यूटेटिव लॉ कैसे देखते, देखो फर्स्ट रो देखो, E A B, E पहले है, फिर A है, फिर B, फर्स्ट कॉलम देखो E A B, वही है ना, मतलब आप फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दे, सेम टू सेम है, ट्रांसपोज कर देंगे। सेकंड रो देखो A B E, सेकंड कॉलम देखो उसी क्रम में। थर्ड रो देखो B E A, थर्ड कॉलम देखो, मतलब अगर हम इसको परिवर्तित कर दें रो को कॉलम, कॉलम को रो, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि इससे क्या फायदा है, आप क्यों कर रहे हो ये बातें, कि भाई अगर मैं इस B को देख रहा हूं तो B इंटू E है, और इस B को देख रहा हूं तो E इंटू B है, मतलब एक बार को A इंटू B और B इंटू A दिखा रहा है, इसीलिए मैं रो और कॉलम को चेक कर रहा हूं। मतलब मैं इसको देखता हूं तो A इंटू B है, और जब इसको देखता हूं तो B इंटू A है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ के लिए रटने वाले ने रट लिया कि भाई रो और कॉलम देखने हैं, तो रो कॉलम इसलिए देखते हैं कि जो एलिमेंट लेफ्ट में था वो एलिमेंट कॉलम के केस में, ये चीजें हो जाती हैं।
इसीलिए जब हम यहां लिखेंगे तो ये लिखेंगे इन अ कंपोजिशन टेबल कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल। कई राइटर ऐसे लिखते हैं कि डायगोनल की लाइन के इधर और उधर एलिमेंट सेम है, ऐसे भी लिखते हैं। तो वो मैं उसे प्रेफर नहीं करता मैं, क्योंकि डायगोनल मानना, फिर तो डायगोनल भी दो मान लेते हैं, कई लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल है, ये भी डायगोनल मानते हैं लोग बाग। ये सब चीजों में नहीं पढ़ना, सिंपल लॉजिक में चलना है जो अपने को भागा है। तो रो एंड कॉलम आर आइडेंटिकल, सो G holds the commutative law with respect to, मैं मल्टीप्लिकेशन देख रहा हूं with respect to given, मैंने मल्टीप्लिकेशन लिया भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और अगर कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, hence G is an abelian ग्रुप, बिकॉज ग्रुप वो पहले से था, कॉम्यूटेटिव हमने कर दिया तो 5 प्रॉपर्टी हो गई। और उस कंडीशन में आप कह सकते हैं सर कि वो अपने आप में होल्ड करेगा। क्या कहते हैं, हो पाएगा? कन्फर्म है ना? ये सवाल छोटा सा है, बहुत बढ़िया सवाल। ये अनइम्पोर्टेंट सवालों में है, और उन सवालों में से है सर कि जिसने देखा नहीं वो इसे कर नहीं सकता, इस पर चर्चा नहीं करी है वो याद नहीं कर सकता, रट नहीं सकते इसे आप, क्योंकि अभी समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ा मैजिक है सर ये पढ़ा, अलजेब्रा थ्योरेटिकल टॉपिक का, और हम जैसे लोग जादूगर बन जाते हैं। अभी आपको सब समझ में आएगा, सब बढ़िया लिखेगा, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद याद नहीं, अब कुछ भूल गया सब कुछ। बस यही एक बात ना बोली, सेमवाल बस यही होगा क्या? नहीं, तो ये नहीं होना है, मंत्र मुग्ध नहीं होना है, जादूगरी में नहीं जाना है, ये जादू हमें खुद करना है सर, इसका अभ्यास करना पड़ेगा, है ना? वो आप भी जानते हैं। बता दूं क्या? रेडी? कल हमने एक चर्चा और की थी सर, मेरे ख्याल से उस चर्चा को आप लोगों ने दोनों हाथों से कैच किया था कि भाई आपने इस क्वेश्चन को टेबल बना बना के ए बी बराबर ये करके कर दिया, वो करके कर दिया। हमने कहा यहां पर 2 बातें हैं सर। इनवर्स वाली बात, हो सकता है ई का इनवर्स ई हो, ए का इनवर्स ए हो, बी का इनवर्स बी हो, मतलब ईच एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स, हर एलिमेंट अपना इनवर्स खुद ही है। ये हो गई, हो सकता है संभव, क्योंकि भाई ग्रुप है तो इनवर्स भाई सेट में होना चाहिए, तो ये भी संभव। एक ने कहा सर ई का इनवर्स तो ई है, लेकिन ए का इनवर्स बी होगा, बी का इनवर्स ए होगा। यहां पर ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं अगर ग्रुप है तो। हमने इस पॉसिबिलिटी को लिया, लेकिन इसको हमने चर्चा ही नहीं करी नोट्स में। अगर आप देखो, मैंने आपके नोट्स में एक जगह पर ए बी नॉट इक्वल टू बी लिखा है, ए बी नॉट इक्वल टू ए लिखना मैं भूल गया, याद रखिएगा, पढ़ो, ठीक है ना? मैंने बाद में ए बी बराबर ई लिख दिया डायरेक्ट, तो वो छूट गया। अब इस जगह पर गौर करो, ये हमने केस लिया इनडायरेक्ट, हमने इसका जिक्र तो अब कर रहे हैं, लेकिन जो हमने काम किया वो ये था, ए इंटू बी बराबर ई आया था। ध्यान से देखना उस क्वेश्चन में, अभी थोड़ी देर पहले ए इंटू बी बराबर ई था और बी इंटू ए बराबर क्या था, तो हमने ये वाला किया था अभी थोड़ी देर पहले। हमने इसकी कंपोजिशन टेबल बनाई थी सर, ई ए बी ई ए बी ई ए बी ई ए बी, और यहां आया था सर ई ई बी ए, ये था। लेकिन ये ई ए बी ये ए का इनवर्स ए, ए को ए से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आना चाहिए, ये मतलब है इनवर्स। बी का इनवर्स बी, ठीक, और ग्रुप है तो कंपोजिशन टेबल में एक एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए, और जो भी आएगा वो यूनिक आएगा।
यहाँ पर देखो सर, अगर इस रो को देखें तो ए ई, तो यहाँ क्या आना चाहिए, और इसको देखें तो यहाँ क्या आना चाहिए था। तो एक जगह पे दो दावेदार हो गए, यूनिकनेस खत्म हो गई, ठीक है ना। और अगर बी लिखते हैं तो गड़बड़, एक एलिमेंट दो बार आ गया। भाई कैसे इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं आप, पता नहीं इस उम्र में ऐसे परेशान मत देखो, बी को एक लिख लो कर ली। अब बता दीजिए यहाँ यार बी ई हो गया, गुरुजी अब ए लिख दो, कहाँ टेंशन आ रही है, एक एलिमेंट एक बार, फिर ऊपर देखा अबे यार तो ए आ गया, ऐसा ये जीरो का हो जाए, फंस जाओगे। तो लॉजिक में चलो सर, इसका मतलब सर ये कंडीशन इसमें नहीं है। और एक बात और सीखने को मिलती है, जो ग्रुप 3 एलिमेंटों का है और ग्रुप 3 एलिमेंटों का है, उसमें हर एलिमेंट अपना इनवर्स नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटी। ये तो सीखने को मिला। एक सवाल अपने आप में फॉर्मूला है, ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव बन गया। अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 must be abelian, but each element is its own inverse is not possible except identity, सिर्फ आइडेंटिटी को छोड़कर, because identity is always of inverse itself, अपना इनवर्स वन, ठीक है ना। सेल्फ सर्विसेज कंफर्म है सवाल। अब इसी का एक भाई है जो बाद में आएगा नोट्स में, लेकिन हम अभी कर रहे थे कोई लगे हाथ में फ्लो बना हुआ है आपके पास 4 एलिमेंट का। अब ऐसे ही सवाल होते हैं जब लोग ये कहते हैं कि सेमवाल, जैसे फर्स्ट वालों ने कहा क्यों पढ़ना, मैंने क्या कहा, अगर आपको वाकई में कम पढ़ना है तो क्यों नाराज हो रहे हो, कम देखो भाई, सेमवाल से क्या दुश्मनी भाई। अगर सेमवाल इतना करा रहा, आप करेंगे फालतू करा रहे, तो भाई काम की छतरी तो आपके हाथ में है। पिक्चर जब बनती है 3 घंटे की नहीं बनती, 10-20 घंटे की बन जाती है पिक्चर। अगर रील बनानी जाए उसको एडिट करते हैं, तो एडिट कर लो भाई, तुम इतने बड़े एडिटर हो रहे तो एडिट कर लो। कोई कहा है सर हमें तो बस एडिट वाला ही काम कराओ, क्योंकि हमें उसमें भी एडिट करना है। 5 कराओ, उसमें से 2 ही तो कर रहे हैं, आप करा रहे 50, उसमें कितना एडिट करें, घबराहट सी होती है। मतलब दुनिया को बेवकूफ बनने का शौक, सिर्फ एक ही ड्रामा, पास पास पास। गुरुकुल में भाई साहब ऐसा, कभी भगवतीपुरम से लेकर गुरुकुल की दीवारों पे चले जाओ, हर जगह बिखरा पड़ा है बच्चा। ज्ञान की गंगा ऐसी बह रही है, बच्चा स्टूडेंट ही स्टूडेंट, मतलब कह रहे ज्ञान का एक तरह से पुंज है वहां पर। और पढ़ाई के बारे में पूछ लो, भाई साहब आसमान तक की बातें करेगा वो, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं एमएससी केमिस्ट्री से करूंगा, मैं नेट करूंगा, मैं एसएससी करूंगा, मैं पुलिस की भर्ती में जाऊंगा, मैं यूपीएससी। आजकल क्या कर रहा, क्या अब तो घर से है, तो देखूंगा। तो भाई जब तेरी औकात पैसे की नहीं है तो रुपए की बात क्यों कर रहा। पता नहीं, हमें अब तक नहीं बोलना आया कि मैं ये कर सकता हूँ, शर्म सी आती है कि मुझे पता है कि मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आजकल के बच्चे में कॉन्फिडेंस देखो है सर, वो भी टेंशन नहीं। और वाइवा में जाके तेरे से क्या पूछा था, तेरे से क्या पूछा था, ये अल्फा दिया, बीटा दिया, गामा दिया, क्या दिया, पैसा वाइवा में ऐसे हो रहा है। जबरदस्ती पूछेगा उससे, ऐसे क्या पूछा, ये आधे घंटे पढ़ा था, क्या पूछा तेरे से, कुछ भी नहीं, बढ़िया यार क्या कर रहा तू, आधा घंटे पढ़ा, मतलब वो कह रहा बढ़िया, फिर भी नहीं मान रहा उसकी बात। आपको अपनी औकात तो वाई मालूम पड़ जाती है कि आप हैं क्या। इसलिए सर ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, हर साल देखते होंगे 6 महीने में दर्शन होते होंगे। छोड़ो, आपके इंटरनल में ही पसीने छूट जाते होंगे। और आप क्या दिग्गज लोग हैं, नाम नहीं लूंगा क्योंकि इस टाइम वीडियो में सब शामिल। कुछ तो लोग कहेंगे तो काम है क्या है जी। चलिए अब आते हैं सर इसी बात पर। मैं आप लोगों को बार बार बेइज्जती इसलिए करता हूं, तो कहते हैं कि जिस पर चोट ज्यादा लगती है सुधरता भाई है, नहीं विद्रोही, वो विद्रोही भी मिल जाते हैं। अगर उस सेमवाल ने बहुत बेइज्जती करी, मिल जाएगा बाहर ही। 3 साल तो होने वाले पूरे, इसे बुलावे हैं गुरुकुल के आसपास, यही करेंगे। मैं नहीं आने का, ध्यान रखना कहीं आप इस मुबादले में नहीं आने का भाई मैं।
इसीलिए शादी ब्याह में जाता बाहर में, लोग कार्ड देते हैं पुराने पुराने बच्चे कैसा जरूर आना आते रहते हैं कार्ड। डर ही लगता है कि यार ऐसा सुनने की वो तो ठीक है, उसके साथ वाले को वो आज मिल गए। अब आजकल लोग खाने पीने वाले हैं, फोन देख रहा है पता लगा वही चीज थका पड़ा। तो भैया दूर से ही नमस्कार। ये है सर मस्ट बी अबेलियन, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 मस्ट बी अबेलियन। अब हमें 4 के लिए सोचना था, और ये सवाल उससे बहुत बड़ा रेंज का सवाल है, काफी बड़े रेंज का सवाल। कैसे सर, पहले हम समझ लें। हमने सर 4 एलिमेंट ले लिए, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब मैं यहां पर देखो देयर आर 4 केसेस, क्योंकि अब जब कंपोजिशन टेबल बनाने बैठोगे तो भाई वो 3 वाला तो हिसाब रहा नहीं। चलो ये लाइन तो भर दिया आपने, ठीक है जी, ये लाइन तो भर दिया आपने जो भी कंपोजिशन है, लेकिन अब यहां पर तो बहुत सारे हो गए। पहले 2 थे, अब क्या हो गए 3। तो a इंटू बी करने पर a भी आ सकता है, b भी आ सकता है, c भी आ सकता है। चलो a इंटू बी करने पर आपने कहा a और b नहीं आएगा, लेकिन c तो अटक गया ना, c और e मामला अटक गया ना। तो यहां पर इस क्वेश्चन में उससे बड़ी रेंज बढ़ गई। यहां पर सबसे पहली बात है 4 केस है। e का इनवर्स e है, a का इनवर्स a है, b का इनवर्स b है और c का इनवर्स c है। बड़े मजे से खेलेंगे सर इस आधार पर। पहला केस लगाओ सामने, e का इनवर्स e है, e का ये और ये सही है सर, c का c कंफर्म है। अब आ जाइए सर इस जगह पर इसको फिलअप करना है, फिर दोबारा से a इंटू बी बराबर कंफर्म हो गया। देखो कंफर्म हो गया, a ऑपरेशन b बराबर, अब या तो आएगा b या तो आएगा c, a और e का तो पता, तो ये एक एलिमेंट एक रो में एक ही बात। और आपने कहा सर इसको भी तो करेक्ट है, क्योंकि सर a ऑपरेशन b तभी आएगा जब a आइडेंटिटी। तो फाइनली यहां क्या हो गया, यहां क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा। भाई साहब इससे बढ़िया गेम ही क्या, खत्म। ट्रिक या नहीं, इसी को कहते हैं ट्रिक। और मैं इसी चीज का विधुर विरोधी हूं कि हम इतनी मेहनत से किसी को हम सब्जेक्टिव समझाते हैं, वो हमारी बेइज्जती करके चला जाता है। सर हमने तो बस शॉर्टकट तरीका सीखा है सर, शॉर्टकट भी नहीं से निकलते हैं, शॉर्टकट कहीं से पैदा नहीं हो रहे, शॉर्टकट लॉन्ग कट से ही निकल रहे हैं। इस जगह पर ये टेबल बन गई, अब लिख दो। लेकिन जितना मैंने बोला है इसे शब्दों में अंग्रेजी सर, आज भी वो दुश्मन मौजूद है देश में, अंग्रेजी की भाषा में लिखना है नहीं, आज भी मौजूद है दुश्मन। देश अंग्रेज छोड़ के नहीं गए, अपनी भाषा ही छोड़ गए वो, और हम सब ने उसे सहन लगा के, क्योंकि विविधता में एकता है हमारे देश में। साउथ में जाएंगे तो कहते हैं अंग्रेजी बोलो, साउथ इंडियन तो सबको अंग्रेजी तो ना आती है, पर जबरदस्ती बोलते हैं, उन्हें भी नहीं आती समझ में। तो क्या करें। अच्छा जी अगला केस, E का इनवर्स E है, A का इनवर्स A है, B का C और C का B। एक केस ही होगा, ध्यान देना, केस कुछ सोचिएगा। हर एक अपना इनवर्स हो गया, E को छोड़ दो, A का अगर B है तो B का A कंफर्म होगा, तो C का इनवर्स कौन होगा, C। आप कहो जी A का C है तो C का A होगा, तो B का कौन होगा, B। आप कहो सर B का C है C का B है तो A का कौन होगा, 4 केस बनेंगे इसमें। ऐसी एक केस यहां पर और आ जाएगा सर, E का इनवर्स तो E है, मान लो A का इनवर्स इस जगह पर C, B का इनवर्स B और C का इनवर्स A। और एक केस सर E का इनवर्स E, आपने कहा सर A का इनवर्स B, B का इनवर्स A और C का इनवर्स, ये है सर वो 4 केस। मैंने आपके नोट्स में 2 कर रखे जो आपके पास ये क्वेश्चन है, मैंने बाकी लिख दिया सिमिलरली। इसमें चारों पॉसिबिलिटीज चेक की जाएंगी। फिर ध्यान दीजिए यहां पर E A B C, E A B C और कंपोजिशन E A B C, E A B C। A का इनवर्स A अक्षय भाई, B का इनवर्स C, C का इनवर्स B,
फिर वही हट यार, इसे पकड़ लो, फिर नहीं कर इस बार इसे प्लीज मेरे लिए। अरे क्यों उतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं? अरे कराना पे फीस देने का तुझे मैं। अब जिसने फीस दे दी वो तो रिक्वेस्ट कर नहीं सकता अच्छे ऐसा, जिसने नहीं दी बता रहा नहीं बता रहा, बताना पड़ेगा। यहां पर गौर करिए, इस जगह पर AC की वैल्यू क्या आएगी भाई? A आ नहीं सकती, E आ नहीं सकती, C आ नहीं सकती। पर भाई साहब आपको अब ये जो चीजें मिल चुकी हैं, यहाँ क्या आएगा A, यहाँ क्या आएगा A, यहाँ क्या आएगा C, यहाँ क्या आएगा B। लो जी, कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम हमारा आइडेंटिकल। देख लो, ग्रुप था कम्यूटेटिव होल्ड कर रहा है। फिर सर कोई कहेगा इस वाले में चले जाओ, क्लास में कराया था क्या इस बार? वहां तो थोड़ा जल्दी कर नहीं, वहां तो होल्ड होगी भी कंपटीशन, खरगोश कौन बनेगा, और है सारे कछुए। अब सर A का इनवर्स C है, C का इनवर्स A है और B का इनवर्स, कोई सा भी पकड़ लो बस सेम मत पकड़ना एलिमेंट, कोई सा भी एलिमेंट पकड़ लो बस सेम नहीं पकड़ना। अब यही होता है जब आप भाई साहब 500-600 बच्चों की क्लास चल रही होती दिल्ली में या कहीं पर, वहां जब कहते हैं सारे बच्चों से कंटेस्ट कर लेते हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं पकड़ते? हमारे यहाँ ऐसा होता है, वो सीखने के नहीं सिखाने के मूड में आया होता है। A into A बराबर आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे दोबारा से, सेम कभी मत लीजिए, सावधानियां बता रहा हूँ। फिजिक्स प्रैक्टिकल में लास्ट में लिखते हैं प्रिकॉशंस, भले आप प्रिकॉशन देते ना हो लेकिन लिखते तो हैं। सावधानियां क्या करनी है? सबसे पहले जो ऑपरेटर्स पकड़ा है वो तोड़ना नहीं है, वरना पूरे पैसे जमा करवाऊंगा, जमा 20 साल पुराना हो, है ना। सावधानियां सर, इसीलिए A into A, कोई कहे सर इस बार A से बाहर निकलो आप B पर आ जाओ, तो B into A और B into C पर जो चाहे वो ले लो, बताओ कौन सा है? C में ये वाला, ये वाला A और B, C वाले कॉलम में लास्ट में A and B आ जाएगा, ऊपर से नीचे तक। हाँ, अच्छा वो बता रहे हो, ठीक। तो B into C ले लेते हैं मैंने, तो B into C का मतलब क्या है सर? B आ नहीं सकता, E आ नहीं सकता, C आ नहीं सकता, क्योंकि आइडेंटिटी तो है नहीं। तो कौन बचा यहाँ पर? बस एक भर गया ना सर, हमारा तो पेट भर जाता, हम तो बड़े संतोषी आदमी हैं, या नहीं? ये देखो एक एलिमेंट एक बार, कितना इजी है सोचना। और देख लो इधर, कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम आर आइडेंटिकल, सही है ना? और बस अगला भी ऐसे ही है, लेकिन नोट्स में हमने सिर्फ आपके लिए 2 ही केस अप्लाई किए हैं सर, बाकी केस हमने अप्लाई नहीं किए हैं। और मैं समझता हूं कि अब आप मुझे निराश नहीं करेंगे, वो अलग बात है कि आप मानेंगे नहीं। A into C बराबर B होगा, यहाँ A आएगा, यहाँ C आएगा, यहाँ B आएगा, यहाँ A आएगा, यहाँ C आएगा। और देखना चारों पे चारों केस इस सवाल में होल्ड हो रहे हैं, या नहीं? तो हमें चारों केस लिखने पड़ेंगे सर। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 मस्ट बी अबेलियन। और इस जगह पर देख सकते हैं सर, हमने 4 एलिमेंटों का एक ग्रुप लिया जिसमें E आइडेंटिटी है। देयर आर द फॉलोइंग केसेस, ईच एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स। सेकंड में है सर E का इनवर्स E है, A का इनवर्स A है, बट B का C और C का B। अगले में सर B का B है, A और C का इंटरचेंज है। अगले में C का C है, A और B का इंटरचेंज। देयर आर द 4 पॉसिबिलिटीज एंड ऑल पॉसिबिलिटीज गिवन अवेलेबल कॉम्पिटिटिव। क्वेश्चन नंबर नहीं, लिखना 2 है, पेपर में 2 करने हैं, एक ये भी करेंगे और एक ये, बाकी बाद वाले हम क्या करेंगे सिमिलरली। किया है नोट्स में सवाल। बड़ा मजा आता है जरा, पूछो क्यों? अरे अलजर बनाने इसलिए में आता है, कभी आपने देखा होगा जब जुर्म करता है आदमी तो जब सामने वाला चिल्लाता है, रोता है, दुखी होता है, कितना खुश होता है।
तो अलजेब्रा एक ऐसी चीज है, थ्योरेटिकल एक ऐसी, सामने वाला परेशान होता है कि यार क्या बकवास करे जा रहा है, अरे सामने वाला एनर्जी में और आता है, देखते हैं अच्छा मजा आता है। तो इसलिए नहीं आ रहा है कि टॉपिक अच्छा है, मुझे समझ में आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि सामने वाला ना परेशान रहता है। इस टॉपिक की यही एक विशेषता है कि इससे लोग शुरू में ही दूरी बना लेते हैं। कुछ हमारे सीनियर, कुछ हमारे बड़े घर में पहले ही कह देते हैं रियल अलजेब्रा कोई फायदा नहीं करोगे। तेरे से नहीं भी तो मैं तो कर लूंगा, करना ना ना पेपर कितनी पढ़ी हो, कुछ खास खास सवाल रटना है, वैसे भी कुछ नहीं है। मतलब जब शुरू में ही किसी ने मंत्र दे दिया हो किसी को मुंगली घुट्टी वाला, तो वो क्यों पढ़ेगा? तो पता नहीं ऐसा क्यों कहते हैं लोग। और चलिए आप ऐसा नहीं कहेंगे, इसका मतलब आज से 5 साल बाद कोई आपका जानकार आएगा शहर में तो आप जरूर कहेंगे कि नहीं भाई ट्यूशन पढ़ लियो, पढ़िए उसी से, लेकिन तब भले 2 रुपए कम दे दिए। तो बंद कर रहे हैं बस में। काम कभी बंद नहीं होता सर, ये काम तो हमारे खाते में खत्म होता है। बात देखो, जब ग्राहक नहीं आएगा तो काम अपने आप बंद हो जाएगा या नहीं। मेरे कभी भी हम काम को बंद नहीं करते, कोई दुकान अपने आप बंद नहीं होती, दुकान बंद होती है ग्राहक के ना आने से, बात समझ रहे? और दुकान कब चलती है? ग्राहक के आने से। तो यहाँ हम कुछ भी हो, कितने बड़े भी कलाकार हो, लेकिन कलाकारी तभी मानी जाएगी जब सामने लोग बैठे होंगे। कितना अच्छा बकवास कर लो, कुर्सियां खाली पड़ी, कौन देख रहा? जंगल में मोर नाचा, किसी आजकल तो जब मोर नाचा हुआ देख रहे लोग वीडियो में, अलग बात, लेकिन फिर भी वो मजा नहीं है। यहाँ सारा खेल जो है वो मास पर निर्भर है, क्लास पर निर्भर नहीं है। बेटा कॉलेज की दुकान कितनी जगह है, 90 बच्चे एक ही बैच में बैठे हैं, भले वो 3 बच्चों को देख कर ही पढ़ा रहा हो, लेकिन 90 भी उस 3 को देख रहे हो। हाँ भाई समझदार है। मतलब हमारे यहाँ के बच्चों का हाल ये है कि मैडम या सर जिस बच्चे को देखकर पढ़ा रहे होते हैं पूरा 1 घंटे, सारे लोग उसी को देख रहे होते हैं कि इसके चेहरे पे हंसी आई, इसका मतलब समझ आया, नहीं आई। मतलब हमारा सारा सूचक वही है, केंद्र बिंदु। भाई हमेशा टीचिंग कहते हैं डिग्रियां खेल नहीं है कि बीएड कर ली, पीएचडी कर ली, टीचिंग है एक्सपीरियंस का गेम। जब तक आप पूरे लोगों को नहीं देखेंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, आप कितने अच्छे पढ़ाने वाले हो, तब तक सामने वाला आपसे अटैच नहीं होगा। जाहिर सी बात है आपके यहाँ बहुत विद्वान लोग हैं, लेकिन वो क्यों नहीं आप पर हावी हो पा रहे? क्योंकि वो सीधा आपसे इंटरेक्शन नहीं है, आपके नाम तक नहीं पता होंगे। चलिएगा सर इस क्वेश्चन में अगर एक ही वो आया मतलब अगर भेज दिया गया ऐसा करके ये करना, हाँ फिर तो पता नहीं, एक ही करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कभी देगा नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन आपने करा रखा ना पहले, अच्छा उसमें अलग से दे रखा a² हाँ वो तो अलग है, वो अलग चीज है, वो तो K4 ग्रुप है, इसी के बाद आने वाला है वो। सर ये तो बहुत पीछे है ये वाला क्वेश्चन तो। हाँ ये पीछे है लेकिन है यही सेम। इसलिए जो आप कहने जा रहे हो सर वो है K ग्रुप। आपके यहाँ सिलेबस में नाम से है K4 ग्रुप, इसलिए वो क्वेश्चन है नॉर्मल, लेकिन आपके यहाँ देखना कभी सिलेबस बनाने वाले जो भी हैं उनको इस कैमरे से ही नमस्कार कर रहा हूँ मैं, इसलिए कर रहा हूँ उनको नमस्कार क्योंकि उन्होंने क्या करा है कि विद्वान लोग बैठते हैं सिलेबस बनाने, सर्कल ग्रुप हेडिंग छापती, जबकि आप ग्रुप छापते तो सर्कल ग्रुप उसी के अंदर एक हेडिंग है, एक सवाल है बस खाली सर्कल ग्रुप। हमने किया था मॉड Z बराबर 1, फिर उन्होंने छाप दिया ZN, आप देखना एक छपा हुआ GN करके छपा हुआ सिलेबस। ये सर क्वेश्चन है सिर्फ एक, n/n का नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का सेट है, उसे GLN कहते हैं हम लोग, लीनियर ग्रुप कहते हैं। एक सेमी लीनियर ग्रुप आता है उसमें 2/2 का होता है। तो मतलब क्वेश्चंस को हेडिंग को सिलेबस में ऐसे छाप रखा बड़ा करके, अच्छा गलती है भी है, अगर ना छापो खाली ऐसे छाप दो ग्रुप, तो बच्चे कहीं एक लाइन का तो सिलेबस है, बच्चे ये कहते हैं एक लाइन का सिलेबस है, जब सिलेबस बड़ा हो तो लगता है हाँ सिलेबस तो बड़ा है। तो मतलब चक्कर क्या है कि सामने वाले को भी कमी है और हम जैसों में भी कमी है। तो सिलेबस का एक पार्ट है जिसमें K4 ग्रुप की आप बात। इससे अगला सवाल क्या है बताओ? मॉड्यूलर, बहुत बढ़िया चीज सर, वो सीखते हैं हम आज, और ये मॉड्यूलो काम आएगा, ध्यान रखिएगा काम आएगा आपके लिए। एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैं सबसे पहले सर आपसे साथ एक रिमाइंडर के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि हम लोग जब अंग्रेजी में लिखते हैं, हमसे मतलब मैंने कहा ना हम हिंदी मीडियम के छात्र तक भी मैं पढ़े हुए प्राइमरी पाठशाला के लोग,
और अंग्रेजी का तो ये हाल था कि 8वीं तक ये नहीं मालूम पड़ता था कि दैट किसे बोलना, दिस किसे बोलना, ही किसे बोलना, सी किसे बोलना, सर किसे बोलना और मैडम किसे बोलना। होता है कई बार मैडम को सर बोल देते हैं, फ्लो में बना हुआ। जब भाई कॉल सेंटर से फोन आता है, अब सर बोल रहे हैं, अब मैडम ने बात की, बीच बीच में सर ने करना, क्योंकि अध कच्चे आदमी, देसी नहीं अध कच्चे आदमी, अंग्रेजी आती नहीं, हिंदी का पता नहीं, तो गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहली बात करें, जो सवाल हमारे सामने आ रहा है उसमें एक वर्ड आता है सर अ लीस्ट। हम तो रट लिया करते थे, और आप भी, मैं समझता हूं कि जब मेरे से पढ़ रहे हो तो रटोगे ही। अ लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, ये वर्ड। रिमाइंडर मतलब शेषफल, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, और नॉन नेगेटिव का मतलब प्लस में। तो एक एग्जांपल मैं हर साल ही देता हूं, आपको भी दे देता हूं, और हम जितने लोग बैठे हैं उनको इसमें हम भागीदार बना देते हैं। अक्षय को लास्ट में लेंगे क्योंकि वो सही काम कर रहा, सीनियर है आपका। 5 को 27 को 5 से भाग देना है। कोई कहे सर मैं तो सर ज्यादा देखो वैसे कुछ मत बोला करता नहीं, मैंने 5 कम 5 बस इतना ही करूंगा सर। मैं, आप करते हो तो कर लो, आप रिमाइंडर लेते हो तो ले लो, करना चाहो। लगने लगा सर मुझे तो इससे आगे लगता है 5 दिन बस। अगले ने कहा भाई 5 के 15। मतलब मैं आपको भूमिका बता रहा हूं कि ऐसा अंग्रेजी में क्यों लिखा है। तो उन्होंने कहा 5 चौके 20, तो उन्होंने कहा सर 5 5 25, उन्होंने बोली में 6 का भी आता है, 5 6 30। उन्होंने कहा भाई देख ये तो छोड़ दे, 6 में जाने के नियम। उन्होंने कहा तेरे द्वारा रिमाइंडर है 22 17 12 7 2। रिमाइंडर तो यूनिक होता है, तो इसीलिए लिखा है लीस्ट। आपके 22 17 12 7 2 में से सबसे लीस्ट कौन है? 2। इसीलिए सर यही बंदा हमारा एक्चुअल रिमाइंडर है। तो थ्योरी में नहीं लिखा होता ये 22 2 17 12, वहां अंग्रेजी में ये लिखा होता है। पर हम सब इतने होशियार होते हैं कि रट रट नहीं रहे सर। उसे हम लिखना वैसे ही है। रितेश की स्पेलिंग RITESH, आप कौन सा कैसी बात कर रहे हैं? कौन से अंग्रेजी में तो चेंज कर दूंगा, मैं R को T मान लूंगा, T को I मान लूंगा, मैं तो रीजनिंग वाला आदमी हूं। तो वो एक अलग चीज, और एक्चुअल में तो यही होगा। इसीलिए सर लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर विच इज पॉजिटिव। मैंने एक एग्जांपल सर आपको दिया भी होगा, आपको याद हो, -17 को भाग देना है 3 से, ठीक? -17 को भाग देना है, -3 से भाग देना है सपोज करें। चलो भाग देना है, 3 को ले लो। अब भाग देना है आपने, तो यहां पर देखो 3 5 15, देखो यही होता है पजल, इसे कहते हैं सर। हो सकता है कोई आदमी आपके सामने आए और आपका बेवकूफ बना के चला जाए। देख -17 को -5 गुणा 3 प्लस -2 लिखो, 17 आता है। और -17 को -6 गुणा 3 प्लस 1 लिखो, 17 आता है। तो क्या था कि मैथ में सब यूनिक होता है सर, ये गलत है। रिमाइंडर थ्योरम आएगी, A बराबर QB प्लस R। A को B से भाग देने पर, ये Q होता है आपका क्वोशिएंट भागफल, और R होता है आपका रिमाइंडर। तो ये भागफल है और ये शेषफल है, और शेषफल कभी भी नेगेटिव नहीं। तो सर ये भले इसके बराबर होता हो, बट मैथमेटिकली इट इज रॉन्ग, ठीक है ना? तो इस छोटी सी बात को मैंने इतने सारी आपको बात समझाई। अब आता है वर्ड, इस नॉन नेगेटिव को पॉजिटिव लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक बात है बस, इसमें एक कमी है जतिन भाई, नॉन नेगेटिव में 0 भी आता है।
नॉन नेगेटिव में जीरो भी आता है, बिकॉज नेगेटिव जीरो एंड पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो विद पॉजिटिव, तो रिमाइंडर जीरो भी होता है ना। खाली पॉजिटिव लिख दोगे तो क्या होगा, फिर जीरो वाला केस आपने खत्म कर दिया, बस ये है। हाँ, पॉजिटिव विद जीरो लिख सकते हो, तो उससे बेटर है कि नॉन, तीन में से अगर एक को छोड़ दो बाकी दो अपने आप होगा ऑटोमेटिकली, इसलिए नॉन नेगेटिव लिखते हैं, पॉजिटिव नहीं लिखते हैं। बात वही है, लेकिन नॉन नेगेटिव में जीरो भी शामिल है विद पॉजिटिव के साथ, ठीक है। अब आते हैं सर, हमने जो बहुत जबरदस्त चीज करनी है, इसके न्यूमेरिकल सर इतने इंपॉर्टेंट हैं, और ये टॉपिक आपको लास्ट रिंग तक काम आएगा। और कंपोजिशन टेबल के सवाल हैं, इतने इजी, पूछो मत। ये है सर, एक चीज है सर आपके लिए, वो है एडिशन मॉड्यूलो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं सामान्य एडिशन, सामान्य एडिशन। ये सामान्य एडिशन नहीं है, ये असामान्य है। इस तरह से लिखा मिलता है a प्लस एम बी इज इक्वल टू, प्लस के नीचे सफिक्स में देखो m, ये मॉड्यूलो है। m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नॉट जीरो, पॉजिटिव इंटीजर है। और यहां पर r जो है वो रिमाइंडर है, और जाहिर सी बात है रिमाइंडर जो होता है वो हर हाल में अपने भागफल से छोटा होता है, बराबर होगा तो कटेगा। हमें क्या सिखाया छोटी क्लास में, तब तक भाग देते रहो जब तक भाग देने वाली संख्या से कम वैल्यू ना आ जाए। रिमाइंडर भी दो तभी सही था ना, क्योंकि 5 से कम आ गया था, बाकी सारे रिमाइंडर 5 से क्या थे, बड़े, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं। तो आज की डेट में a प्लस एम बी बराबर r आपने लिख दिया सर, ये ओके है। अब इसको समझिए कि यहां पर आपके लिए और मेरे लिए r इज द लीस्ट, वेयर r इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when b divided by a, sorry, a plus b divided by m, when a plus b divided by m। यस सर, होता क्या है, मान लीजिए कहीं पर 7 प्लस 3 लिखा है, इसकी वैल्यू 0 है, 7 और 3 10, 5 से भाग देना है, रिमाइंडर जो रिमाइंडर होगा वो लिखा जाएगा। 7 प्लस 3 है सर, यहाँ 3 है, वैल्यू 1 है, 7 3 10, 3 से भाग देने पे शेष पर 1 आएगा, 3 3 9, 9 कटेगा तो 1 बचेगा। ये इसका आउटपुट है सर, ठीक। जैसे कि एक बड़ा फेमस सवाल है कंपोजिशन टेबल का, जो पेपर में अक्सर आता है, आगे भी आपको नोट से मिलेगा, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 प्लस का 5, ये ऑपरेशन है इसका, ध्यान रखिएगा। थ्योरम भी है, अगर प्लस 5 है ना तो एलिमेंट 0 से 4 तक होंगे, 0 से 5 नहीं होंगे, 1 से 5 नहीं होंगे, वो ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा, थ्योरम भी होता है। अब ये क्वेश्चन आ जाए, मॉड्यूलो पता, बाकी सब छपा है, खाली एसोसिएटिव इसमें भी होता है, नहीं तरीके से लिखना पड़ता है एसोसिएटिव, और बाकी सब कुछ सेम है। देखो 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, या तो बराबर लिखते जाओ, 2 3 4 0, 3 4 0 1, 4 0 1 2, 0 1 2 3, 4 और 4 8, 4 तो नहीं बता मैं, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 8, 5 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा, अब इस क्वेश्चन को कोई कहे कि प्रूफ करो तो क्या लिखोगे आप, ऑल एलिमेंट, वही लैंग्वेज पुरानी वाली, ऑल एलिमेंट इन अ कंपोजिशन टेबल बिलोंग टू जो भी सेट है G, सो G होल्ड द क्लोजर एक्सियोम विद रेस्पेक्ट टू गिवन कंपोजिशन या एडिशन मॉड्यूलो 5। फिर आइडेंटिटी अगर इसकी लिखने को आई, फ्रॉम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इट इज क्लियर दैट 0 इज द सेम, वही चीज है। इनवर्स, ईच एलिमेंट हैव देयर इनवर्स इन G with respect to addition modulo 5. Inverse of 0 is 0, 1 is 4, 2 is 3, 3 is 2, 4 is 1। खत्म? बस इसका एसोसिएटिव और कॉम्पिटेटिव हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। यही मैं कह रहा हूं, ज्यादा करोगे तो बदलाव को भी आप रखोगे आप। इनके एसोसिएटिव और कॉम्पिटेटिव पे ध्यान देना, बाकी ये देखो ये क्वेश्चन हो गया,
कोई टेंशन नहीं सवाल में, मॉड्यूलो आ गया आपको, लिखना आपको पहले से आता है, टेबल आपको बनानी आती है, क्वेश्चन का सिंपल है नहीं। सेम ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में भी है सर। मल्टीप्लिकेशन में सेम वही चीज है, a इंटू बी डिवाइडेड बाई ए। कल को अभी हमने किया था 7 प्लस 3, अब मैं 7 इंटू 3 कर रहा हूं और इंटू में 5 लिया हुआ है, 7 के 21, 5 से भाग देने से 1 बचेगा, है नहीं। तो मॉड्यूलो सिस्टम हो गया बस। अगेन रिमाइंडर वही है, और इसका भी एक बड़ा फेमस सवाल है, सवाल तो बहुत मिलेंगे घर में। ये वन 1 2 3 4 5 6 कराया होगा क्लास में सवाल आप लोगों को, जरूर कराया होगा। हाँ ये तो कराया है इंटू 7, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी, एडिशन वाली तरह। एडिशन में तो फ्लो होता है, मल्टीप्लाई 2 3 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, 7 से भाग भी देना, कैलकुलेशन फास्ट हो, ठीक है ना। पता लगा हाथ ही जाम हो गया, 3 2 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 7 से भाग भी देना, अब तो 4 जगह रिमाइंडर। तो जितना दिमाग गलती करोगे ना करो, मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना अपने दिमाग को चलाओगे, परेशान करोगे, दिक्कत दोगे, उतना वो मजबूत बनेगा। नाड़ी जो है वो नाड़ी तंत्र मजबूत होगा, और जितना ऐसे स्थिर रखोगे, चेहरे पे चाहे कितना जेल लगा लो, कितना क्रीम पाउडर लगा लो, कितना टिंच पिंच बढ़िया परफ्यूम लगा, बॉडी बना लो, अंदर की नसें कमजोर, बाहर की चमक से नहीं होती। कई बुढ़े ऐसे हैं भाई जो आज भी आपको से देख रहे दांत सही है उनके, और हम लोगों की हालत ये हो रही, जब पढ़ी हो भाई क्या लिखा, तो उनसे तुलना क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम। जैसे हमारी आंख हो रही और बुजुर्गों की नहीं है, इसका मतलब है उनका स्नायु तंत्र मजबूत है, हम लोग खत्म होने, और आप तो पता ही किस हालत में हो। 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छक्का 24, 24 को 7 से भाग दो, सुविधा क्या चेक कर रहा अपनी करके भी मतलब तेरी आंखें ठीक है यार, क्या कर रहा है। 5 दूनी 10 लगा है, 5 दिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, फिर द ब्लैंक्स जिंदाबाद। 2 4 6 1 3, 3 6 2 5 1, 4 1 5 2 6, 5 3 1 6 4। अब सर वही DCPT लैंग्वेज, here all element in a composition table belong to G, so G holds the closure axiom with respect to this and this operation जो भी दिया हुआ है। From first column it is clear that 1 is the here each element have their inverse in G with respect to multiplication modulo 7. 1 is 1, 2 is 4, 3 is 5, 4 is 2, 5 is 3, 6 is 6। बच्चे एसोसिएटिव प्रोबेबिलिटी जब लिखेंगे तो लिख देंगे हम क्वेश्चन कर रहा हूँ। उसकी थ्योरी है बिलो दैट, हाँ नहीं इसको बिलो दैट भी चल रहा है, ठीक है ना। तो इस जगह पर हमारे पास कंडीशन आपको हमने बहुत बड़ा पार्ट आज कवर किया है, और हम जब करेंगे तो वो सारे आएंगे, ठीक है जी। मिलते हैं फिर कल, बंद कर देना इसको, धन्यवाद।